नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आई एम अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु कंसल्टेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 29 जून 2024 को शनि देव ने रेट्रो मूवमेंट शुरू कर दी है अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में। और शनि देव की जो रेट्रो मूवमेंट है वो 15 नवंबर तक किसी प्रकार से रहने वाली है। शनि देव क्योंकि सबसे धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट कंसिडर किए जाते हैं, ये 2.5 साल बाद एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं और इसी वजह से अक्सर शनि देव को डिलेज और हर्डल्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। लेकिन शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं जो न्याय और कर्म के देवता माने जाते हैं, यानी कि जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही फल आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। इसलिए शनि देव की जो नेचर है वो बड़ी ही कॉन्टेम्पलेटिंग है, यानी कि शनि एक बहुत ही अच्छे प्लैनेट भी माने जाते हैं और वहीं एक मैलेफिक प्लैनेट की जो श्रेणी है उसका दर्जा भी इनको मिलता है। शनि एक ऐसे प्लैनेट है जिनकी कृपा से कोई भी व्यक्ति रंग से राजा भी बन सकता है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार से शनि की दृष्टि से व्यक्ति पीड़ित हो जाए या शनि की परिस्थितियों या शनि की स्थिति की वजह से अपनी कुंडली में व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, तो अक्सर ये भी देखा गया है कि उसकी जितनी भी जमा पूंजी, जितनी भी वेल्थ, जितनी भी एक्यूमुलेशन होती है वो सभी उसको गंवानी भी पड़ जाती है। यानी कि राजा से रंक बनाने की भी जो एक क्वालिटी है या जो एक ट्रेट है वो शनि पोसेस करता है। और इसी कॉन्टेम्पलेटिंग नेचर की वजह से अक्सर शनि देव जो है उनको एक मैलेफिक प्लैनेट की नजर से देखा जाता है और अक्सर लोग जो है वो इस ग्रह से बड़ा घबराते हैं और कहते हैं कि शनि की वजह से हमारा ये काम नहीं हुआ या शनि देव की वजह से हम इस कार्य में सक्सीड नहीं कर पाए। लेकिन ये डायरेक्टली आपके कर्मों को गवर्न करते हैं, इसलिए जैसा कर्म आप करते हैं और जिस इच्छा से आप कर्म करते हैं उसी प्रकार का फल जो है वो आपको देखने को मिलता है। साथ के साथ क्योंकि शनि सबसे धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट है, इसीलिए इसका जो इम्पैक्ट होता है वो किसी भी व्यक्ति पे डायरेक्टली या बहुत तेजी से देखने को नहीं मिलता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो बहुत धीरे धीरे करके अपना जो इम्पैक्ट है या अपना जो असर है वो किसी व्यक्ति पे डालता है और फिर जब उसका रिजल्ट दिखता है तो वो इतनी ज्यादा गंभीरता और इतनी ज्यादा प्रभावशाली तरीके से दिखता है कि तब व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि हम इस सिचुएशन को अब कैसे टैकल या हैंडल करें। और यही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शनि देव को बहुत ज्यादा यूनिक बना देते हैं। न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो 2024 का ये जो साल है वो 8 अंक बनता है जो कि शनि से प्रधानता प्राप्त करता है और इसी कारण से 2024 का ये जो साल है वो शनि प्रधान है। वहीं अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ज्योतिष अनुसार ये जो संवत है वो भी शनि और मंगल से ही ज्यादा प्रभावित हो रहा है, तो इसी वजह से शनि की जो प्रधानता है और शनि की जो इम्पैक्ट है वो 2024 के साल में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में जब शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में ट्रांजिट करते हैं और वो भी रेट्रोग्रेड मूवमेंट शुरू कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। मूल त्रिकोण राशि में शनि देव बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन में तो है, लेकिन क्योंकि ये एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट कंसिडर किए जाते हैं, इनकी रेट्रो मूवमेंट, इनकी वक्रीय चाल को बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं उन लोगों की जो अपनी लाइफ में तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक से प्रभावित है, चाहे वो आपकी चंद्र राशि हो या फिर आपकी लग्न राशि हो। यानी कि अगर आपका असेंडेंट राइजिंग या फिर आपका मून ज़ोडिएक लिब्रा बनता है तो ऐसे में आपके लिए किस प्रकार के जो चेंजेस हैं, किस प्रकार की जो एक इम्पैक्ट है वो शनि की इस रेट्रो मूवमेंट का देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तुला राशि के जातकों को इस समय के दौरान थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा समझौता करने का प्रयास जरूर करना पड़ेगा। इस समय के दौरान हो सकता है कि माई वे और हाईवे वाला ये जो आपका एक रोड है वो काम आपके लिए ना करे, थोड़ा सा आपको एक मिडिल वे जो है वो ढूंढना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में किसी न किसी प्रकार से आपको आना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो भी डिजायर है या जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी हो जाए, या फिर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना अगर आपको बार बार करना पड़ रहा है तो उन दिक्कतों को एक एंड लगाने के लिए कॉम्प्रोमाइज की स्थिति पे आपको पहुंचना इस समय के दौरान जरूरी हो सकता है। आपकी कुंडली की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आपकी कुंडली के 4th एंड 5th हाउस यानी कि चतुर्थ और पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो शनि देव है और आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनि देव जो है वो वक्रीय मूवमेंट में आ रहे हैं। पंचम भाव जो है कुंडली का वो एक त्रिकोण भाव माना जाता है, ये नारायण का साइन, ये विष्णु का स्थान माना जाता है और पंचम भाव जो है वो प्लानिंग को दर्शाता है और साथ के साथ आपकी रेप्यूटेशन को दर्शाता है। ऐसे में पंचम भाव में शनि जो है वो रेट्रो हो रहे हैं तो उसका
बहुत ज्यादा फ्रूटफुल इम्पैक्ट जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन क्योंकि तुला राशि की अगर हम बात करते हैं, ये शुक्र की राशि कंसिडर की जाती है और शुक्र और शनि जो है वो आपसी में एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, ये दोनों प्लैनेट्स। इसीलिए कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शुक्र की राशियों पे उतना ज्यादा गंभीरता से या उतनी ज्यादा बुरा इम्पैक्ट जो है वो शनिदेव नहीं डालते हैं। तो तुला राशि की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनिदेव रेट्रो हो रहे हैं। आपकी कुंडली में तीसरी दृष्टि से शनिदेव जो है वो डायरेक्टली आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव जो है कुंडली का वो आपके पार्टनरशिप है, चाहे वो आपकी मैरिज में पार्टनरशिप हो यानी कि आपके स्पाउस के साथ आपकी रिलेशनशिप हो या फिर आपकी बिजनेस की पार्टनरशिप हो। तो इन दोनों ही एरियाज में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना आपको इस समय के दौरान जरूर करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि की रेट्रो मूवमेंट और उनकी तीसरी दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको इस समय के दौरान माइंडसेट जो है वो हो सकता है आपके पार्टनर के साथ या आपके स्पाउस के साथ ना मैच करे। हो सकता है इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाए। लेकिन अगर आप एक बीच का रास्ता पकड़ते हैं, अगर आप एक कॉम्प्रोमाइज की स्थिति पे पड़ते हैं, अगर आप विलिंगली सामने वाले की बात को भी सुनते हैं और उनकी बात को समझ के उनकी ओपिनियन को कंसिडर करते हैं, तो काफी ज्यादा इस समय के दौरान आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में भी और आपके बिजनेस पार्टनरशिप में भी। और आपको बेहतर तरीके से जो ग्रोथ है वो आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त हो सकती है। अगर हम आपकी कुंडली में शनि की सप्तम दृष्टि की बात करें तो वो आपके एकादश भाव को देख रहा है, जो कि आय का भाव है और साथ के साथ आपके डिजायर्स का भाव भी है, आपकी महत्वाकांक्षाओं का भाव भी है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आपकी जो डिजायर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए और उतनी डिजायर्स जो है शायद वो इस समय के दौरान वो फुलफिल ना हो सके। इनकम की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको इस एरिया में भी करना पड़ेगा, क्योंकि वक्रीय शनि की जो दृष्टि है वो आपके इनकम के भाव में पड़ रही है। तो हो सकता है कि जो पैसा आपको मिलने वाला था, अगर कोई पैसा आपके पास आने वाला था तो वो पैसा कहीं फंस सकता है, उसके आने में थोड़ा सा डिले हो सकता है, पैसा आपको वापसी मिलने में चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, या सामने वाले से पैसा निकलवाने में काफी ज्यादा संघर्ष जो है वो आपको करना पड़ सकता है इस समय के दौरान। तो इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। अचानक मुसीबतों का सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है। तो ऑल ओवर बहुत ज्यादा फ्रूटफुल ये जो ट्रांजिट है वो लिब्रन्स के लिए नहीं शो कर रहा है। अगर आप तुला राशि से अपनी लाइफ में प्रभावित होते हैं तो वो नहीं शो कर रहा है। सप्तम दृष्टि की वजह से भी अचानक कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं वो आपको बहुत सोच समझ के इस समय के दौरान लेने का प्रयास करना चाहिए। कहीं पे भी अगर नई इन्वेस्टमेंट आप करने का प्लान कर रहे हैं, कोई नई प्रॉपर्टी, कोई नए एसेट को अगर आप परचेज करना चाहते हैं या कहीं भी निवेश करने का अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो उसको बहुत सोच समझ कर ही आपको करना है। उसको सोच विचार कर ही आपको ये जो निर्णय है वो लेना है। सेकंड थर्ड ओपिनियन आप जरूर लीजिएगा कि आप जहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या सामने वाले व्यक्ति को भी लगता है कि ये जगह उतनी ही फ्रूटफुल है या उतनी ही प्रॉफिटेबल है, या ये एसेट उतना ही फ्रूटफुल और प्रॉफिटेबल है जितना आप सोचते हैं या जितना आप कंसिडर करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल डिसीजंस उतने साउंड इस समय के दौरान जो है वो ना हो। इसी के साथ आपकी कुंडली में जो दशम दृष्टि है शनिदेव की वो पड़ रही है आपकी कुंडली के लग्न पे। तो आपके लग्न पे अगर दृष्टि पड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि हेल्थ इश्यूज जो है इस समय आपको कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकते हैं। धन से जुड़ा हुआ भी आपको इस समय के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि देव की जो दशमी दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव पे पड़ रही है, सेकंड भाव पे पड़ रही है, वो भी इनकम का भाव है। तो सेकंड और 11th ये दोनों ही भाव जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं शनि की दृष्टि से, वक्रीय दृष्टि से एक्टिवेट हो रहे हैं। तो धन से जुड़ी हुई दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति जो है वो इस समय बनी रह सकती है। अपनी रूटीन को बेहतर करने का इस समय के दौरान आपको खास करके जो है वो प्रयास करना चाहिए। जल्दबाजी में अगर कोई भी फैसला लेंगे तो वो फैसला आपके लिए किसी भी प्रकार से फ्रूटफुल कारगर साबित नहीं होगा। तो हर निर्णय को बहुत ही सोच विचार कर ही आपको लेना है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय अगर आप लेंगे तो वो आपके लिए दिक्कतें दे सकता है। रिश्तेदारियों में भी अगर
आपसी संबंधों में भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बहुत क्विकली अगर आप किसी सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड कर देंगे या अपनी ओपिनियन अगर आप शेयर कर देंगे बहुत ब्लंटली, तो हो सकता है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदारों के साथ या आपके रिश्तों में थोड़ी सी तनाव की जो स्थिति है वो बन सकती है। तो एक कॉम्प्रोमाइज की जो परिस्थिति है उस पर आपको इस समय जरूर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का जो प्रयास है वो आपको करना चाहिए। सोच समझकर मिसअंडरस्टैंडिंग अगर क्रिएट हो रही है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है ये आपको इस समय के दौरान ध्यान देने का आपको इस समय के दौरान प्रयास करना होगा। रिलेशनशिप्स की भी अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी अगर कम्युनिकेट करते हैं आप अपने पार्टनर को कि क्या दिक्कतें हो रही हैं रिलेशनशिप्स में या कहाँ पे आप दोनों को कार्य करने की जरूरत है, कहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करके इस रिलेशनशिप को ठीक करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। तो अगर आप कम्युनिकेट करते हैं अपनी बात सही से अपने पार्टनर के साथ तो वहां पर भी जो आपके रिश्तों में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है वो सभी दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और एक बेहतर तरीके से आप इन इश्यूज को जो है ओवर द टाइम पीरियड रिजॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि 29 जून से 15 नवंबर तक का ये जो समय है वो काफी लंबा समय है और प्रोलॉन्ग पीरियड में शनि देव जो है वो अपना असर जो है वो धीरे धीरे करके दिखाते हैं। तो इसीलिए ये देखा गया है कि एकदम से हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो आपको अपनी लाइफ में ना देखने को मिले, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सभी जो दिक्कतें हैं, ये सभी जो चीजें हैं जो शनि की वक्री मूवमेंट की वजह से आपकी लाइफ में समय के दौरान है वो किसी न किसी प्रकार से मैनिफेस्ट होते हुए आपको जरूर दिखेंगी। स्पेसिफिकली क्योंकि आपका इस समय के दौरान धन फंस सकता है, पैसों में दिक्कतें आ सकती हैं, फाइनेंशियल फ्लो में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में खुले पानी में या फिर बहते हुए जल में आप काले तिल अगर छोड़ते हैं शनिवार के दिन तो ये आपके जो फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स हैं उनको खत्म करता है, उनको दूर करता है। और साथ के साथ अगर आप अपने घर के वेस्ट की दिशा में, पश्चिम की दिशा में, क्योंकि ये शनि की दिशा मानी जाती है, वहां पर स्टॉक एक्सचेंज का जो बुल का साइन होता है, अगर वो बुल आप वहां पे पिक्चर के फॉर्म में या फिर अगर आप एक तरीके से उसके स्टैचू के फॉर्म में अगर आप उसे प्लेस करते हैं ब्रास का, तो काफी ज्यादा लाभदायक है आपके लिए साबित होता है। इससे भी आपको इनकम की जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है वो आपको मिलती हैं और आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बेहतर और ज्यादा साउंड होती है। तो इस तरीके की वास्तु रेमेडी भी आप कर सकते हैं जिससे आपको काफी ज्यादा आपकी इनकम में और आपके जो फाइनेंसेस है उसमें आपको काफी लाभ मिल सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम एंड अगेन पहुंचती रहे और ऐसे ही अपना प्यार मेरे चैनल तक पहुंचाते रहिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से हाजिर होंगी इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।